नमस्कार। आज के क्लास में पढ़ेंगे भारतीय आधुनिक साहित्य के साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। यूजी 6 सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से 6 सेमेस्टर के लिए सिर्फ 3 साहित्यकार के बारे में पूछा गया है। तो वो 3 साहित्यकार कौन कौन से हैं? एक तो है प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भरतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं तीन साहित्यकार के बारे में ही पढ़ेंगे यूजी 6 सेमेस्टर में भारतीय आधुनिक साहित्य के साहित्यकार के लिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज का क्लास में प्रेमचंद की परिचय, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ कब हुआ? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूरी लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जयायप राय था। वह डाकखाने में नौकर के तौर पर काम करते थे। ये क्वेश्चन में ये भी सवाल उठ सकता है कि प्रेमचंद का जन्म तो जीवनी में लिखना ही पड़ता है कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ से हुआ था। तो कब हुआ था? उनका जन्म 31 जुलाई सन 1980 को बनारस के गांव बनारस से 4 मील दूरी पर जो एक लम्ही नामक गांव था, उन्हीं गांव में हुआ था। कौन सा गांव था? अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में प्रेमचंद के गांव का नाम क्या था, जन्म जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वो एक बनारस में ही है, वो लम्ही गांव जो है उसमें हुआ था। और उसका पिता का नाम क्या था? तो उसका पिता का नाम क्या था? अजायप राय था और वह डाकखाने में काम करता था, मतलब कि वहाँ नौकरी करता था। अब पढ़ेंगे प्रेमचंद की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उनकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक। प्रेमचंद की जो शिक्षा है, उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। सन 1818 में मैट्रिक परीक्षा को पास करने के बाद वह पाठशाला के अध्यापक नियुक्त हो गए और सन 1919 में बीए पास करने के बाद स्कूलों की ड्यूटी सब इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए। तो उन्होंने क्या किया? उनका जो शिक्षा था, शुरुआती जो शिक्षा था प्रेमचंद का उर्दू फारसी से हुआ था। अगर क्वेश्चन में ये भी सवाल उठ सकता है कि प्रेमचंद की जो शिक्षा है वो किससे शुरू हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि उर्दू फारसी से शुरू हुआ था। और उनका जो जीवन यापन बचपन से ही प्रेमचंद जो है जीवन यापन करने के लिए बहुत ही शौक था, उनका बहुत शौक था। सन 1900 क्या था, वो बहुत जल्दी अपने पाठशाला में नियुक्त हो गए, मतलब कि पाठशाला में अध्यापक के तौर पर नियुक्त हो गए बहुत जल्दी। वो कौन सा साल था? सन 1918 में प्रेमचंद जो है मैट्रिक पास करने के बाद वह सीधा पाठशाला में क्या हो गया? अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया उसको। और सन 1919 में बीए पास करने के बाद स्कूल के डिप्टी सब कमिश्नर का नियुक्त हो गया। और क्या था? अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बीए पास करने के बाद तब कि उनको कौन सा या उनका जो पद है कौन सा था, तो आप कह सकते हैं कि बीए पास करने के बाद वो स्कूल के क्या बने? डिप्टी सब इंस्पेक्टर में नियुक्त हो गए, मतलब कि डिप्टी सब इंस्पेक्टर बने स्कूल में। तो ये है। और प्रेमचंद की जो मृत्यु है वह कब हुई और कैसे हुई, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद की मृत्यु आर्थिक कष्टों का तथा इलाज ठीक से ना होने के कारण 8 अक्टूबर 1936 की यह दीप सदा के लिए बुझ गया, जिसने हिंदी साहित्य का पंथ अवलोकित किया। तो प्रेमचंद के बारे में पूछा जाएगा कि उनका जो मृत्यु है, जन्म के बारे में तो हम लोग को मालूम चल गया, मृत्यु के बारे में पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि उनका जो मृत्यु है 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। और किन कारणों से हुआ? उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उनका इलाज भी सही से नहीं हुआ, तो जिसके कारण प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। प्रेमचंद की जो है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थे, तो आप कह सकते हैं वैसे तो प्रेमचंद बहुत सारे रचनाएं किए, कहानी का रचना किए, उपन्यास का रचना किए, लेकिन उनमें से जो प्रमुख है, मतलब कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रमुख है, वो कौन कौन से थे, तो आइए देखते हैं। तो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास था सेवा सदन। उसका जो प्रसिद्ध उपन्यास था, जो सबसे ज्यादा चला और लोकप्रिय हुआ, तो प्रसिद्ध उपन्यास कौन था? सेवा सदन। निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि,
गबन, गोदान आदि। तो ये जो है प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ क्या थे, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास थे। तो कौन कौन से थे, सेवा सदन थे, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि थे। तो ये सब बहुत उपन्यास में से, वैसे तो बहुत सारे उपन्यास इन्होंने रचना की, उनमें से यही दो चार ये जो दिया गया है उसमें से सर्वश्रेष्ठ उपन्यास थे। तो आगे देखते हैं। उनकी कहानी का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुआ। और उनकी कहानी का जो विशाल संग्रह है, मतलब उसकी जो कहानी है, उनका जो बहुत बड़ा उन्होंने संग्रह किया, तो उसको वही उसका विशाल संग्रह ही, कहानी का विशाल संग्रह ही उनको 8 भागों में बांटा गया है, जो मानसरोवर के रूप में प्रकाशित हुआ। तो क्वेश्चन में ये भी सवाल हो सकता है कि जो प्रेमचंद की जो विशाल संग्रह है तो कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। या तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मानसरोवर को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। मानसरोवर किसने लिखी, तो प्रेमचंद ने लिखी है। मानसरोवर में क्या है, तो वह उनकी विशाल कहानी है, इतना आप कह सकते हैं। तो मानसरोवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है, उसमें जिनमें लगभग कितना है, 300 कहानियां संकलित है, उसमें मानसरोवर में दिया गया है। एक है, उनमें से कुछ है करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनकी प्रमुख नाटक है। लेकिन मतलब कि प्रेमचंद की जो नाटक है उनमें से प्रमुख नाटक जो है कौन था, करबला था, संग्राम था, प्रेम की वेदी उनके प्रमुख नाटक है। और जो है सबसे खास बात दिया गया है जी गोदान बहुत ही फेमस है, आप किताबों में भी दे सकते हैं। हिंदी का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तो अगर आप मतलब कि क्वेश्चन में ये सवाल हो सकता है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है, तो आप ये कह सकते हैं गोदान। क्वेश्चन में ये भी सवाल उठ सकता है, मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि जो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान है, या फिर ऐसा भी घुमा के दे सकता है कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के साथ साथ उनकी जो लोकप्रिय उपन्यास कौन से थे, तो आप गोदान कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषता, उनकी जो विशेषता क्या क्या थी। तो प्रेमचंद हिंदी के युग में अपरावर्तक रचनाकार है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। वे सर्वप्रथम उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य के वास्तविक भूमि पर ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं को, परिस्थितियों और उनकी मार्मिक चित्रण किया। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रेमचंद का जो रचना है, जितना भी उन्होंने रचना किया वो इतिहास बोलता है। मतलब कि वो तत्कालीन अभी के टाइम में क्या हो रहा, मतलब कि प्रेमचंद के जमाने में क्या क्या हुआ, क्या उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, तो सारे चीज उन्होंने अपनी रचना में उन्होंने प्रकाशित किया। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कहते हैं कि रचना में तत्कालीन, उनकी रचना में तत्कालीन इतिहास बोलता है। क्या बोलता है, तत्कालीन इतिहास बोलता है। इतना समझ में आ गया। जो उसका जो सर्वप्रथम जो उपन्यासकार थे जिन्होंने उपन्यास साहित्य की वास्तव में भूमि पर ला खड़ा किया, तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, उपन्यास का रचना किया था। और प्रेमचंद जब भी कोई किसी चीज के बारे में रचना करते थे तो जिस चीज के बारे में भी उन्होंने रचना किया, सबसे पहले उन्होंने उनके बारे में, उनके भावनाओं के बारे में, उनके हालात परिस्थितियों के बारे में जानकर रचना करते थे। प्रेमचंद की रचनाओं को देश में ही नहीं विदेशी में भी आदर प्राप्त है। प्रेमचंद की रचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। उनका जो जितनी भी प्रेमचंद की जो रचना है अंतर्राष्ट्रीय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब उसको बहुत माना जाता है, महत्व दिया जाता है, और उनकी आदर भी विदेशी में बहुत ही अच्छा है। आगे देखते हैं।
तो आपको सभी लोगों को समझ में आ गया है कि प्रेमचंद के जीवन के बारे में, और उसमें से प्रेमचंद के जीवन के बारे में जीवन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से एग्जाम में दे सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और 2 रचनाकारों के बारे में बताएंगे उसमें।